स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। घर में प्यार से उन्हें बिले कहा जाता था। बचपन से ही उनकी जिज्ञासा और ऊर्जा देखते ही बनती थी। वह इतने शरारती थे कि उनके घर वाले परेशान रहते थे, लेकिन उनके सवालों के जवाब देने में अक्सर बड़े बड़े विद्वानों की हालत खराब हो जाती थी। नरेंद्र बचपन में बहुत धार्मिक नहीं थे, लेकिन उनकी मां भुवनेश्वरी देवी ने उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे, जो प्रगतिशील विचारों वाले व्यक्ति थे। इस परिवार में धर्म और आधुनिकता का अद्भुत संगम था। युवावस्था और आध्यात्मिक खोज 1879 से 1884। नरेंद्र ने अपनी पढ़ाई प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पूरी की। वे दार्शनिक, संगीत और साहित्य में निपुण थे। 1881 में उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। ये घटना उनके जीवन का मोड़ साबित हुई। रामकृष्ण ने उन्हें बताया, भगवान को महसूस करना संभव है। इस शिक्षा ने नरेंद्र के जीवन को नई दिशा दी। ये कहानी सिर्फ दो महान आत्माओं की मुलाकात भर नहीं है, बल्कि यह उस क्षण की गाथा है जिसने भारतीय आध्यात्मिकता की दिशा बदल दी। नरेंद्रनाथ दत्त, बाद में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की भेंट ऐसी घटना है जिसमें दर्शन, जिज्ञासा और आत्मज्ञान का संगम हुआ। नरेंद्रनाथ बचपन से ही असाधारण थे। दार्शनिक सवालों और जीवन के अर्थ की तलाश उनके मन में हमेशा रही। उनके मन में सबसे बड़ा सवाल था, क्या भगवान सचमुच होते हैं? नरेंद्र ने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए कई विद्वानों और साधुओं से पूछा, लेकिन कहीं संतोष नहीं मिला। वे तार्किक और बौद्धिक रूप से मजबूत थे, इसलिए किसी भी उत्तर को यूं ही स्वीकार नहीं करते थे। उनके गुरु ने उन्हें बताया कि दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में रामकृष्ण नाम के एक संत रहते हैं, जो भगवान के अस्तित्व का अनुभव कर चुके हैं। ये सुनकर नरेंद्र ने फैसला किया कि वे उनसे मिलेंगे। पहली मुलाकात 1881। जब नरेंद्रनाथ रामकृष्ण परमहंस से मिलने पहुंचे, तो वे एक साधारण से व्यक्ति थे। वे न तो विद्वान थे, न ही दिखने में कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व। रामकृष्ण परमहंस साधारण धोती पहने मासूमियत से मुस्कुराते हुए बैठे थे। नरेंद्र ने अपने विशिष्ट आत्मविश्वास के साथ सीधे पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? ये सवाल सुनकर रामकृष्ण मुस्कुराए, लेकिन इस बार नरेंद्र को वैसा जवाब नहीं मिला जैसा वे अब तक सुनते आए थे। रामकृष्ण ने बिना किसी झिझक और ठहराव के कहा, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। मैं उन्हें उतनी ही स्पष्टता से देखता हूँ जितना तुम्हें देख रहा हूँ, और मैं उनसे बात भी करता हूँ। ये सुनकर नरेंद्र चौंक गए। उन्होंने सोचा, यह आदमी मजाक कर रहा है या सच्चा योगी है? लेकिन रामकृष्ण की आंखों में जो सच्चाई और मासूमियत दिखी, उसने नरेंद्र को उलझन में डाल दिया। रामकृष्ण का आशीर्वाद और स्नेह। पहली मुलाकात के बाद नरेंद्र कई बार रामकृष्ण से मिलने गए। हर बार उनके सवाल और भी गहरे होते गए। रामकृष्ण ने उन्हें अपने सरल और अनुभवजन्य उत्तरों से चकित कर दिया। एक दिन रामकृष्ण ने नरेंद्र से कहा, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है। तुम वो हो जो इस संसार को बदल सकते हो। नरेंद्र इस बात पर मुस्कुरा दिए, लेकिन रामकृष्ण ने उनकी ऊर्जा और बुद्धिमत्ता को पहचान लिया था। नरेंद्र का परीक्षण। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को कई बार उनके जिद्दी और तार्किक स्वभाव के लिए परीक्षा में डाला। एक बार उन्होंने नरेंद्र से कहा, तुम्हें भगवान का साक्षात अनुभव कराना है। आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ। नरेंद्र ने कोशिश की, लेकिन उनका मन शांत नहीं हो सका। वे बार बार सोचते, क्या ये सब सच है? क्या यह महज एक छलावा है? रामकृष्ण ने उनके मन की अशांति को देखा। वे हंसते हुए बोले,
तुम्हारे अंदर का अहंकार तुम्हें रोक रहा है, लेकिन एक दिन तुम इसे पार करोगे और भगवान को महसूस करोगे। परमहंस का स्पर्श और परिवर्तन। एक और घटना यादगार है। जब रामकृष्ण ने नरेंद्र को आत्मज्ञान का अनुभव कराने का निर्णय लिया, उन्होंने नरेंद्र के माथे को छुआ और कहा, अब आंखें बंद करो और अपनी आत्मा को देखो। जैसे ही रामकृष्ण ने उन्हें छुआ, नरेंद्र को अजीब सा अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर और मन का अस्तित्व गायब हो रहा है और वे असीम शांति और आनंद में डूब रहे हैं। वे डर गए और बोले, यह क्या हो रहा है? मुझे मेरे वास्तविक रूप में लौटाओ। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारी सच्ची प्रकृति है। एक दिन तुम इसे पूरी तरह से समझोगे। गुरु शिष्य का अनोखा रिश्ता। रामकृष्ण और नरेंद्र के बीच का संबंध केवल गुरु और शिष्य का नहीं था। ये दो आत्माओं का ऐसा मेल था जिसने भारतीय आध्यात्मिकता को नई दिशा दी। रामकृष्ण ने नरेंद्र के आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता और संदेह को न केवल स्वीकार किया, बल्कि उसे उनकी ताकत में बदल दिया। नरेंद्र, जो पहले एक विद्रोही और तार्किक युवा थे, धीरे धीरे भगवान के अस्तित्व को मानने लगे। लेकिन ये सब अंधविश्वास पर आधारित नहीं था। यह अनुभव और जागरूकता का नतीजा था। गुरु का अंतिम संदेश। रामकृष्ण के अंतिम दिनों में उन्होंने नरेंद्र से कहा, तुम मेरे बाद इस दुनिया को सिखाओगे कि धर्म क्या है। तुम्हारे माध्यम से भगवान का संदेश पूरे संसार में जाएगा। साधु बनने की यात्रा 1884 से 1893। रामकृष्ण के देहांत के बाद नरेंद्र ने संन्यास लेने का निर्णय किया। वे स्वामी विवेकानंद बने और भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की। वे आम लोगों से जुड़े, उनकी समस्याएं समझीं और भारतीय समाज की सच्चाई को करीब से देखा। इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि भारत को जरूरत है धर्म और शिक्षा की ताकत से पुनर्जीवित करने की। विश्व यात्रा और शिकागो भाषण 1893। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो की धर्म संसद में भाग लेने गए। जब उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पंक्ति सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कही, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उनके विचार और आत्मविश्वास ने दुनिया को भारत के आध्यात्मिक धरोहर से परिचित कराया। अंतिम वर्ष 1897 से 1902 भारत लौटकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वे युवाओं को प्रेरित करते रहे और समाज सुधार के लिए काम किया। मात्र 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को उन्होंने महासमाधि ले ली। स्वामी विवेकानंद का दर्शन और उनकी शिक्षाएं भारतीय संस्कृति, जीवन के आदर्शों और मानवता की गहराइयों को समझने का मार्गदर्शन करती हैं। उनका जीवन और उनकी विचारधारा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। अब हम स्वामी विवेकानंद की शिक्षा और दर्शन को विस्तार से समझेंगे। उनके विचारों के साथ कुछ रोचक कहानियां भी साझा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। 1. आत्मा और ब्रह्मांड का संबंध। स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रमुख दर्शन था अद्वैत वेदांत, जिसमें आत्मा, जीवात्मा और ब्रह्म, परमात्मा के एकत्व की बात की जाती है। उन्होंने कहा, तुम जो भी हो वह आत्मा है। तुम असीम हो। तुम में वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। एक बार स्वामी जी गंगा किनारे बैठे थे। उन्होंने अपने शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस गंगा का पानी क्या केवल पानी है? शिष्य बोला, हाँ स्वामी जी। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, नहीं, ये जीवन का प्रतीक है। जैसे ये गंगा सबका भला करती है और किसी से भेदभाव नहीं करती, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में आत्मा की पहचान करनी चाहिए और हर किसी की मदद करनी चाहिए। 2. आत्मविश्वास और स्वावलंबन।
स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आत्मविश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं। उनका कहना था, तुम अपने भाग्य के खुद निर्माता हो। वे अक्सर युवाओं को कहते थे कि डर और असफलता से ऊपर उठकर अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानें। जब स्वामी जी शिकागो में थे, एक बार कुछ अमेरिकियों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने पूछा, तुम भारतीय हो, फिर भी इतने आत्मविश्वासी कैसे हो सकते हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं केवल एक शरीर नहीं, बल्कि आत्मा हूं। आत्मा को कोई हरा नहीं सकता। 3. शिक्षा का उद्देश्य। स्वामी विवेकानंद शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करना है। उन्होंने कहा, शिक्षा वह है जो व्यक्ति के भीतर छिपी अनंत शक्ति को जागृत करे। एक बार स्वामी जी ने कहा, यदि किसी बच्चे को तोता बनाया जाएगा, तो वह कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा। वे रटने वाली शिक्षा के खिलाफ थे। उन्होंने जोर दिया कि शिक्षा में नैतिकता, आत्मनिर्भरता और जीवन जीने की कला होनी चाहिए। 4. धर्म और मानवता। स्वामी विवेकानंद ने धर्म को केवल पूजा या कर्मकांडों तक सीमित नहीं रखा। उनका कहना था, यदि तुम भूखे को खाना नहीं खिला सकते, तो भगवान को भोग लगाने का कोई अर्थ नहीं। एक बार स्वामी जी ने एक व्यक्ति को देखा जो मंदिर जा रहा था। उन्होंने उससे पूछा, तुम भगवान से क्या मांगोगे? वह व्यक्ति बोला, धन, स्वास्थ्य और सुख। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न तुम किसी गरीब की मदद करके भगवान को खुद महसूस करो। 5. कर्मयोग। स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि कर्म ही पूजा है और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही सच्चा धर्म है। एक बार स्वामी जी ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सबको भोजन दो, फिर भगवान की पूजा करो। एक शिष्य ने पूछा, स्वामी जी, पहले पूजा क्यों नहीं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, जो भूखा है उसके लिए भगवान भोजन में है। 6. युवाओं के लिए प्रेरणा। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि युवा ही किसी भी समाज और राष्ट्र की शक्ति हैं। उन्होंने कहा, मुझे बस 100 सच्चे युवा दो और मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा। एक युवा स्वामी जी के पास आया और बोला, मुझे कुछ करना है, पर समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूं। स्वामी जी ने कहा, अपने मन की ताकत पर विश्वास करो, छोटे कदमों से शुरुआत करो, पहले खुद को सुधारो, फिर समाज की सेवा करो। 7. महिलाओं के उत्थान पर दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं की शिक्षा और समानता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, महिलाओं के बिना समाज का कोई अस्तित्व नहीं, वे समाज का आधार हैं। एक बार स्वामी जी से पूछा गया, आप महिलाओं को इतना महत्व क्यों देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम एक पक्षी के पंखों में से एक तोड़ दो, तो क्या वह उड़ पाएगा? समाज के दोनों पंख पुरुष और महिला हैं। 8. भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और वेदांत को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा, भारत की शक्ति इसकी आध्यात्मिकता में है। शिकागो धर्म संसद में स्वामी जी ने कहा, मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने सदियों से सभी धर्मों और जातियों को शरण दी है। उनके इस वक्तव्य ने भारतीय संस्कृति की महानता को विश्व स्तर पर स्थापित किया। 9. सेवा का महत्व। स्वामी विवेकानंद ने मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना। उन्होंने कहा, यदि तुम भगवान को देखना चाहते हो, तो जरूरतमंदों की सेवा करो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना का उद्देश्य ही था जीव सेवा, शिव सेवा। स्वामी जी ने अपने शिष्यों से कहा, हर व्यक्ति में भगवान का अंश है। यदि तुम किसी की सेवा करते हो, तो तुम भगवान की सेवा कर रहे हो। 10. चरित्र निर्माण पर बल। स्वामी विवेकानंद ने चरित्र निर्माण को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना।
उन्होंने कहा, एक मजबूत चरित्र ही सफलता की कुंजी है। एक बार स्वामी जी ने कहा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा चरित्र बनाते हैं। जो सोचोगे वही बनोगे। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने विचारों को सकारात्मक और शुद्ध रखें। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का सार। स्वामी विवेकानंद का दर्शन हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर, साहसी और समाज के प्रति संवेदनशील बनाने का संदेश देता है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हर उम्र के व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक हैं। उन्होंने हमें सिखाया 1. अपने अंदर की ताकत को पहचानो। 2. शिक्षा को जीवन निर्माण का माध्यम बनाओ। 3. धर्म को मानवता की सेवा से जोड़ो। 4. युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। 5. कर्मयोग और सेवा को जीवन का आधार बनाओ। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि भारत की ताकत इसकी संस्कृति और आध्यात्मिकता में है। स्वामी विवेकानंद ने हमें न केवल सोचने का तरीका सिखाया, बल्कि जीने की सही राह भी दिखाई। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।